हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीए फाउंडेशन के चैप्टर नंबर 8 कैलकुलस की एक्सरसाइज 8A जिसमें डिफरेंशिएशन से संबंधित प्रश्न हैं उनको समझने वाले हैं। यहाँ मैंने जो एक्सरसाइज 8A है उसके 3 वीडियोस बनाए हैं। तो पहला वीडियो ये है जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक के सवालों को किया है। आप सभी को वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखना है। स्पेशली जो नॉन मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, यदि वो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देख लेते हैं तो मेरा ये दावा है कि वो कैलकुलस के प्रश्नों को अच्छे से समझने लगेंगे और स्वयं भी करने लगेंगे। जिन लोगों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, क्योंकि मैं इस चैनल पर अब रेगुलरली सीए फाउंडेशन से संबंधित वीडियोस को अपलोड कर रहा हूं। तो प्लेलिस्ट में जाके जो अब तक के वीडियो हैं आप उनको भी देख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 1। द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू 2x क्यूब minus 3x square minus 12x plus 8 at x is equal to 0 is. Options are minus 12, 12, 0, none of these. देखो ग्रेडियंट से हम क्या समझते हैं। मान लिया एक कर्व है, ये एक कर्व है। अब x is equal to 0 तो यहां पर है। इस पर यदि मैं एक टेंजेंट खींचूं, ये इसकी टेंजेंट है कर्व की, तो जो इसका स्लोप है, इस टेंजेंट का जो स्लोप है मतलब मैं इसको यहां पर एक्सटेंड करूं और ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बनाता है उसका tan थीटा वो ग्रेडियंट बताता है, स्लोप बताता है। तो ग्रेडियंट या स्लोप, इससे अभिप्राय क्या होता है, dy/dx। ग्रेडियंट या स्लोप का मतलब क्या होता है, dy/dx। अब हमें x इज इक्वल टू 0 पर y इज इक्वल टू ये कर्व मिला है, इसका ग्रेडियंट निकालना है। तो सबसे पहले मुझे dy/dx निकालना है। dy/dx क्या होगा, 2x क्यूब का, x क्यूब का x की पावर n का फॉर्मूला क्या है, d/dx x की पावर n का क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। यह हमारा फॉर्मूला है। तो इसमें 3 तो बाहर आ जाएगा क्योंकि n यहां पर 3 है, तो 3 x की पावर 3 माइनस 1 यानी 2 माइनस 3। अब x स्क्वायर का करना है तो 2 बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 2 x की पावर 2 माइनस 1 मतलब 1 माइनस 12। x का हम जानते हैं कि d/dx ऑफ x 1 के बराबर होता है, तो 12 भी लिख दूं या 12 इंटू 1 कर देते हैं, प्लस 8 का 8 कांस्टेंट है। कांस्टेंट का जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है, अवकल गुणांक होता है, वो होता है 0। तो dy/dx कांस्टेंट ये मैंने लिख दिया 0। कैलकुलेट करते हैं इसको, तो 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12 ये हमें मिलता है। अब x इज इक्वल टू 0 हमें दे रखा है, तो dy/dx एट x इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, x के स्थान पर मुझे 0 लिखना है, तो 6 इंटू 0 माइनस 6 इंटू 0 माइनस 12। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, हमने क्या प्राप्त किया, माइनस 12। तो यहां इसलिए ऑप्शन ए सही ऑप्शन है। जो ग्रेडियंट है दिए हुए कर्व का x इज इक्वल टू 0 पर वो माइनस 12 होगा। अब हम अगले प्रश्न को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x एट x इज इक्वल टू 0 इज। अब जैसा हमने पिछले प्रश्न में किया है वही काम हमें करना है, dy/dx निकालना है। तो dy/dx इज इक्वल टू 2x क्यूब का
x की पावर n का फॉर्मूला लगना है। हमारा फॉर्मूला क्या है कि dy dx ऑफ x की पावर n x की पावर n माइनस 1 होता है। यहां n के स्थान पर क्या है 3 है, तो ये हो जाएगा 3 x की पावर 3 माइनस 1 एक्स स्क्वायर, तो 3 इंटू एक्स की पावर 2, ये हमने इसका डिफरेंशियल कर लिया। -5 एक्स स्क्वायर का करना है, तो 2 तो बाहर आ गया मल्टीप्लाई में, एक्स की पावर 2 माइनस 1 यानी 1 माइनस 3, एक्स का कितना होता है, एक्स का होता है 1। सॉल्व किया इसको तो 6x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3। अब हमें x इज इक्वल टू 0 पर ग्रेडियंट निकालना है, यानी मुझे यहां x के स्थान पर अब 0 लिखना है। तो dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 0, 6 इंटू 0 माइनस 10 इंटू 0 माइनस 3, ये वैल्यू 0 हो गई, ये वैल्यू 0 हो गई। हमने क्या प्राप्त किया -3। तो ग्रेडियंट x इज इक्वल टू 0 पर क्या है -3 है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन बी यहां सही हो गया। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 1 इज, ये 4 हमें यहां ऑप्शंस मिले हैं। तो देखो y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 1, ये हमें मिला है। इसको हम जो अंडर रूट के नीचे लिखा है, इसको हम एक बार x मान लेते हैं, सोच लेते हैं। तो चेन रूल का यहां पर प्रयोग करना है। अंडर रूट एक्स का क्या होता है, यदि मैं d बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स निकालूं तो ये क्या है, इसका फॉर्मूला है 1/2 रूट एक्स। ये कितना होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। अब मैंने इसको x मनने सोच रखा है, तो dy बाई डी एक्स यहां क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस 1। इसको मैंने x सोच रखा है, तो इसका x प्लस 1 का मुझे यहां पर x प्लस 1 लिखना है। अब जिसको मैंने सोचा है उसको दोबारा से डिफरेंशिएट करना है, यानी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 करना है। पुनः अपनी बात को समझते हैं। देखिए इसको मैंने जो अंडर रूट एक्स प्लस 1 है, इसको मैंने x सोच लिया, चेन रूल के प्रयोग करना है, इसको मैंने x सोच लिया। तो पहले तो मैंने इसको इस फॉर्मूले से सॉल्व किया। रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, तो यहां मैंने x सोचा है तो इसको 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस 1 आ गया। अब जिसको सोचा है या जिसको माना है उसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है, तो मैंने डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 कर दिया। अब x का तो होता है 1 और 1 क्योंकि कांस्टेंट है, इसका होगा 0, तो ये हो गया 1, यानी क्या बच गया 1/2 रूट एक्स प्लस 1 इंटू 1 लिखने की मुझे जरूरत नहीं है। तो ये मेरा डेरिवेटिव निकल के आया, डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकल के आया। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी यहां सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी एफ डैश एक्स इज, और ये 4 हमें ऑप्शंस मिले हैं। एफ डैश एक्स से क्या अभिप्राय है, dy बाई डी एक्स से है, यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट से है, डेरिवेटिव से है। तो एफ एक्स हमें क्या मिला है, e टू द पावर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। एफ डैश एक्स क्या होगा, इसको हमें x मानना है, तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट e की पावर x का क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए। e की पावर x का होता है e की पावर x, तो ये मैंने x माना है, तो e की पावर x का e की पावर x कर दूं, e की पावर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इंटू, अब चेन रूल का मुझे प्रयोग करना है। जिसको मैंने x सोचा है, माना है, उसको मुझे दोबारा से डिफरेंशिएट करना है। तो इसको मैंने सोचा है ना, जो पावर में लिखा है, तो मुझे d बाई डी एक्स ऑफ 2ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी करना है। जिसको माना उसको दोबारा से डिफरेंशिएट करना है। कितना हो जाएगा, e की पावर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी
इंटू ए एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x, तो 2x कर दिया, प्लस b x का हो गया 1, तो b इंटू 1 यानी b, और c क्योंकि कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हो गई डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की 0। a एज इट इज आ गया, एक्स स्क्वायर का होता है 2x, तो 2x कर दिया, b x का होता है 1, तो b इंटू 1 यानी b, c कांस्टेंट है जिसका कितना हो गया 0। ये मुझे f डैश x की वैल्यू मिली। अब यहां देखो कौन सा सही है, यहां ऑप्शन बी सही है, e की पावर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू 2ax प्लस बी, इसलिए यहां ऑप्शन बी सही है। चेन रूल का हमने यहां प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इफ fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, देन f डैश x इज, और ये चार हमें यहां ऑप्शन मिले हैं। fx फंक्शन क्या मिला है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। f डैश x से क्या अभिप्राय है, डिफरेंशिएट करना है, dy बाई dx निकालना है। u अपॉन v का रूप है, u अपॉन v की फॉर्म है, फॉर्मूला क्या है, d बाई dx u अपॉन v, ये क्या होता है v स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या आता है v स्क्वायर, यहां होता है v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डीवी बाई डी एक्स। ये हमारा फॉर्मूला है जो हमें याद होना चाहिए। u अपॉन v की फॉर्म है, इसमें हमारा ये फॉर्मूला होता है। अब देखो कंपेयर करो, u तो हमारा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, v क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो f डैश एक्स क्या हो जाएगा, फॉर्मूले में मैं रख रहा हूं v स्क्वायर की जगह तो मैंने कर दिया एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई। अब v लिखना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब डिफरेंशिएट करना है जो न्यूमरेटर में, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएट, एक्स स्क्वायर का तो हो गया 2x, 1 का हो गया 0, तो मैं डायरेक्टली 2x लिख सकता हूं। बात समझ में आ गई। माइनस, अब u लिखना है तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू v का डिफरेंशिएट करना है, v मतलब डिनोमिनेटर का करना है। डिनोमिनेटर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर का तो हो गया 2x और माइनस 1 का 0 हो गया क्योंकि कांस्टेंट है। क्लियर। अब इसको मुझे सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है। 2x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। बात क्लियर। 2x कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1, माइनस का है तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ये भी चेंज हो जाएगा माइनस का 1, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना आया माइनस 2, इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 4x आ गया अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए यहां सही है। एफ डैश एक्स की वैल्यू ऑप्शन ए यहां सही है, माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ए ऑप्शन सही कर दिया। u अपॉन v का फॉर्मूला जो हमने यहां काम में लिया है, सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इफ y इज इक्वल टू x इंटू इन ब्रैकेट x माइनस 1 इंटू इन ब्रैकेट x माइनस 2 देन dy बाई dx इज, और ये चार हमें ऑप्शंस मिले। तो पहले तो हमें इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर देना चाहिए, सरल कर लेना चाहिए। तो y बराबर कितना हो गया, x को मैंने x माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आ जाएगा इंटू एक्स माइनस 2, ये हमें मिला। अब पुनः इसको मल्टीप्लाई कर लें तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, ये तो इसका मल्टीप्लाई हो गया, फिर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये इसका मल्टीप्लाई हो गया, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर
प्लस 2x, ये हमें मिलता है, मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमें y की वैल्यू मिल गई। अब dy बाई dx निकालना है, तो x क्यूब का x की पावर n का फॉर्मूला याद करो क्या होता है, x की पावर n का डिफरेंशियल d बाई डी एक्स एन x की पावर n माइनस 1, जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ गई और यहां x में हम पावर को एक कम कर देते हैं, तो 3 तो मल्टीप्लाई में आ गया, x की पावर 3 माइनस 1 यानी 2 कर दूं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू, अब ये पावर है 2 तो 2 मल्टीप्लाई में आ गई, x की पावर 2 माइनस 1 यानी x की पावर 1, x लिख सकते हैं, प्लस 2, x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है 1, सिंप्लीफाई किया तो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, ये हमें प्राप्त हुआ। कौन सा ऑप्शन सही है भाई, ऑप्शन ए यहां सही है, आसान है। जो हमने x की पावर n का डिफरेंशियल निकालने का फॉर्मूला है उसका यहां हमने प्रयोग में लिया है और पहले इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। अगले प्रश्न को देखते हैं, समझ में आ रहा है। अगले सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व y माइनस xy प्लस 2px प्लस 3qy इक्वल टू 0 एट द पॉइंट 3, 2 is minus 2/3, the values of p and q are, और ये चार हमें यहां ऑप्शंस मिले हैं, p और q की वैल्यूज जो रेस्पेक्टिवली हैं वो इन चार ऑप्शंस में मिली हैं। तो ग्रेडियंट से हम क्या समझते हैं, ग्रेडियंट से हम समझते हैं dy बाई dx निकालना है। किस पॉइंट पर निकालना है, 3, 2, यानी जो dy बाई dx हम निकालेंगे उसमें x की वैल्यू तो रखनी है 3 और y की वैल्यू रखनी है 2, माइनस 2/3 हमें मिला है, यानी dy बाई dx जो होगा उसकी वैल्यू है माइनस 2/3। फिर जो हमें इक्वेशंस मिलती हैं उनसे हमें p और q की वैल्यू निकालनी है, ये हमें काम करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हमें देखो dy बाई dx इस कर्व की इक्वेशन का निकालना है, तो dy बाई dx, y का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या हो गया, dy बाई dx माइनस, अब x y का u इंटू v के फॉर्म है, तो देखो d बाई dx u इंटू v, फॉर्मूला क्या है, पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशियल dv बाई dx प्लस दूसरा v du बाई dx, पहले का डिफरेंशिएशन, यही हमारा फॉर्मूला है, u dv बाई dx प्लस v du बाई dx। तो पहला फंक्शन x, दूसरे का डिफरेंशियल dy बाई dx, दूसरा फंक्शन y, पहले का डिफरेंशियल dxy dx। मैं डायरेक्टली एक लिख दूं तो मैंने डायरेक्टली इसको इंटू 1 कर दिया है, dx बाई dx एक होता है, प्लस 2p, डिफरेंशियल किया x का डिफरेंशियल 1 तो 2p इंटू 1 प्लस 3q, y का डिफरेंशियल इसको मिटा सकते हैं, y का डिफरेंशियल dy बाई dx बराबर 0, 0 का डिफरेंशियल 0। पूरी इक्वेशन का मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, पूरी इक्वेशन को मैंने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर दिया। अब मैं dy बाई dx की वैल्यू क्या रखूंगा, माइनस 2/3, तो माइनस 2/3 माइनस x इंटू माइनस 2/3 प्लस y प्लस 2p प्लस 3q dy बाई dx माइनस 2/3, दिस इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू भी पता है, y की वैल्यू भी पता है, क्या है, 3 और 2 है, तो अब इस स्टेप में मुझे 3 और 2 भी लिख देना चाहिए, x की जगह तो 3, y की जगह 2, तो माइनस 2/3 माइनस, ये हो गया 3 इंटू माइनस 2/3। चाहे तो हम पहले स्टेप में इसमें भी रख सकते थे, मैं बाद में रख रहा हूं, चलिए, प्लस y की वैल्यू है कितनी, 2, प्लस 2p
प्लस ये देखो कैंसिल हो गया तो माइनस आ जाएगा -2q, दिस इज इक्वल टू 0। 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, 2 प्लस का है और 2 माइनस का है, ये भी कैंसिल हो गया। कितना हो गया -2/3, तो -2/3 -2p नो +2p -2q, दिस इज इक्वल टू 0। 2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो 2 मैंने कॉमन ले लिया, कितना बच गया -1/3 प्लस p माइनस q, दिस इज इक्वल टू 0। 2 की पूरी इक्वेशन में भाग लगाई तो p माइनस क्यू बराबर कितना आ जाएगा 1/3। तो हमें एक इक्वेशन मिल गई p माइनस क्यू इज इक्वल टू 1/3। बात समझ में आ गई? इसको मैंने 0 के बराबर कर दिया तो हमें क्या मिल गया, p माइनस क्यू की वैल्यू 1/3 के बराबर मिल गई। अब मैं इसको तो मिटा देता हूं, इसको तो मैंने मिटा दिया। अब मेरे को दूसरी इक्वेशन चाहिए। वो इक्वेशन सोचो हमें कैसे मिल सकती है। वो इक्वेशन हमें मिल सकती है कि जब मैं x की वैल्यू 3 रख दूं और y की वैल्यू 2 रख दूं तो मुझे p और q में एक इक्वेशन मिल जाएगी। यही काम मैंने किया। 2 माइनस x की जगह 3, y की जगह 2 प्लस 2p, x के स्थान पर 3 प्लस 3q, y के स्थान पर 2, दिस इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करें, 2 माइनस 6 प्लस 6p प्लस 6q, दिस इज इक्वल टू 0। 6p प्लस 6q, दिस इज इक्वल टू -4 है, इधर उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। सही है। 2 का पूरे इक्वेशन में हम डिवाइड कर सकते हैं, तो 3p प्लस 3q 2 के बराबर है। 2 का पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर दिया। एक इक्वेशन तो ये है, एक ये है, तो दोनों को सिंप्लीफाई करने का क्या तरीका है? तरीका क्या है? कोफिशिएंट्स को बराबर करें, तो p के कोफिशिएंट्स को मैं बराबर करता हूं तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, मल्टीप्लाई करके लिखें 3p माइनस 3q, दिस इज इक्वल टू 1। बात क्लियर हो गई? 3 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। सॉल्व करते हैं, माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 6q, दिस इज इक्वल टू 3, दिस इज इक्वल टू 1। इसलिए q बराबर कितना हो गया, ये 6 नीचे आ जाएगा, 1/6 आ गया। q की वैल्यू हमने 1/6 प्राप्त कर ली। किसी भी इक्वेशन में रख दूं, चाहो तो मैं इसमें रख दूं, चाहो तो मैं इसमें रख दूं, तो मैं इसमें रख देता हूं और p की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो p माइनस q की वैल्यू 1/6 इक्वल टू 1/3। बात समझ में आ रही है? जैसे हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं उस प्रकार से मेरे को p और q की वैल्यू निकालनी। p बराबर कितना हो गया 1/6, दूसरी तरफ चला गया प्लस 1/3, 6 हो गया एलसीएम, 1 + 2 3/6, 1/2। बाकी का काम तो आसान है। तो p की वैल्यू तो है 1/2, q की वैल्यू है 1/6। ऑप्शन डी यहां सही है। प्रश्न में क्या किया, इस बात को एक बार फिर से विचार कर लें, फिर से सोच लेते हैं। कर्व का जो ग्रेडियंट है वो -2/3 है। dy/dx की वैल्यू -2/3 सबसे पहले हमने रखी। इस इक्वेशन को जो हमें मिली है इसको डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करने से dy/dx की वैल्यू क्या रख दी हमने, -2/3 रख दी। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2 रख दी। दूसरी बार हमने जो दूसरी इक्वेशन निकाली वो कैसे निकाली, x 3 रख दिया, y 2 रख दिया इस इक्वेशन में, और p और q की एक इक्वेशन निकाल ली। दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व कर दिया। सवाल लंबा है परंतु इंटरेस्टिंग है, ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आप इसको एक बार स्वयं भी बना के देखें। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द कर्व y² = u x³ + v
passes through the point P, कोऑर्डिनेट है 2,3, 2,3, and dy by dx is equal to 4 at P. The values of u and v are, ये हमें 4 ऑप्शंस मिले हैं। तो देखो, एक बात तो ये है कि हम u और v में रिलेशन कैसे ले सकते हैं, जब हम p की वैल्यू जो है 2, 3, इसका उपयोग करें, x को तो हम रख दें 2 और y को रख दें 3। तो सबसे पहले तो मैं ये काम करता हूं, क्योंकि कर्व इस पॉइंट से निकलता है, इसलिए कर्व इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, x की वैल्यू 2 लेगा और y की वैल्यू 3 लेगा। तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू u, x ले लिया 2, तो 2 का क्यूब प्लस v, सिंप्लीफाई किया तो 9 इज इक्वल टू 8u प्लस v। ये हमें एक इक्वेशन मिल गई। बात समझ में आ गई? क्या किया है हमने सबसे पहले जो, क्योंकि कर्व इस पॉइंट से निकलता है इसलिए इसके कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई करेगा, इसलिए x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 यहां रख दी। u और v में एक इक्वेशन हमको मिल गई। अब dy by dx 4 है, तो मुझे इसको डिफरेंशिएट करना चाहिए। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? 2y, x की पावर n का होता है n x की पावर n-1, जिसको माना उसको दोबारा से करना है, तो y को दोबारा से किया dy by dx। बात क्लियर हो गई? y स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है? 2y इंटू dy by dx इज इक्वल टू u। x क्यूब का 3x स्क्वायर डायरेक्टली लिख सकता हूं, आप लोगों को पता चल गया। x की पावर n x की पावर n-1 होता है, तो n तो यहां पर है 3, तो 3 x की पावर 3-1 यानी x स्क्वायर। v कांस्टेंट है 0, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है। dy by dx 4 रख दिया, y को 3 ले लिया, x को 2 ले लिया, तो u की वैल्यू यहां से मिल जाएगी, रख देते हैं 2, y है 3, dy by dx है 4, u इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। बात सबके समझ में आ रही है? 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। u इज इक्वल टू 2, u की वैल्यू तो 2 आ गई, या तो ये ऑप्शन सही होगा या ये ऑप्शन सही होगा। अब हम इसका उपयोग करते हैं, u की वैल्यू 2 यहां पे रख दें, तो 9 इज इक्वल टू 8 इंटू 2 प्लस v, v इज इक्वल टू कितना हो गया? 9 माइनस 16 यानी -7। v -7 है, ऑप्शन बी सही है। तो जो ये प्रश्न है और इससे पहला वाला प्रश्न है, उन दोनों में हमने क्या किया है, जो पॉइंट मिलता है हमें उसके कोऑर्डिनेट को रख देते हैं, एक इक्वेशन मिल जाती है। dy by dx की जो वैल्यू मिलती है उसको रख देते हैं, एक इक्वेशन मिल जाती है, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं और अननोन की वैल्यूज हमको मिल जाती है। यही काम हमने इसमें किया है, यही हमने पिछले प्रश्न में किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व y प्लस px प्लस qy इज इक्वल टू 0 एट पॉइंट है 1,1 इज 1/2, द वैल्यूज ऑफ p एंड q आर, और ये हमें 4 ऑप्शंस मिले हैं। तो सबसे पहले हम जो पॉइंट है उसको कर्व के इक्वेशन में रख दें, तो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो इस कर्व पर स्थित है। 1,1 रख दिया, तो x की जगह मुझे 1 रखना है और y की जगह 1 रखना है, तो 1 प्लस p इंटू 1 प्लस q इंटू 1, दिस इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज p प्लस q इज इक्वल टू -1। हमने मान लिया कि ये हमारी पहली इक्वेशन है। अब हमें क्या मिला है कि ग्रेडियंट 1/2 है, यानी dy by dx की वैल्यू 1/2 रखनी है, क्योंकि ग्रेडियंट जो होता है वो होता है dy by dx। तो इस इक्वेशन को मुझे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy by dx प्लस p
x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 प्लस क्यू इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये 0 के बराबर हो गया। 0 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 1/2 रखने पर 1/2 प्लस पी प्लस 1/2 क्यू, दिस इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज p इज इक्वल टू माइनस 1/2 माइनस 1/2 क्यू। दोनों तरफ दोनों 1/2 और 1/2 क्यू को दूसरी तरफ ले गए तो p की वैल्यू हमको प्राप्त हो गई माइनस 1/2 माइनस 1/2 क्यू। p की इस वैल्यू को मैं यहां इक्वेशन 1 में रख दूं तो मुझे q की वैल्यू मिल जाएगी। तो माइनस 1/2 माइनस 1/2 क्यू प्लस क्यू, this is equal to minus 1. This implies q upon 2, q minus 1/2 q, ये तो हो गया q upon 2, minus 1 plus 1/2, this is minus 1/2, इसलिए q की वैल्यू हो गई minus 1। q बराबर minus 1 मैं किसी भी इक्वेशन में रख सकता हूं, इसमें भी रख सकता हूं, इसमें भी रख सकता हूं। तो मैंने पहली इक्वेशन में रख दिया तो p की वैल्यू मिल जाएगी p -1 इक्वल टू -1, -1 से -1 कैंसिल हो गया। दिस गिव्स अस p इज इक्वल टू 0, यानी p और q की हमें वैल्यूज मिल गई। p बराबर तो है 0, q बराबर है -1, इसलिए ऑप्शन डी यहां सही ऑप्शन है। तो जैसा हमने पिछले प्रश्नों में भी किया है, dy बाई dx जो होता है वो होता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट के लिए हमें इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना होता है, और जो पॉइंट मिला हुआ है वो यदि उस कर्व पर स्थित है, कर्व पर लाई करता है, तो हमें उसके कोऑर्डिनेट्स को, उसके कोऑर्डिनेट से जो x और y की वैल्यूज हैं उनको कर्व की इक्वेशन में रख के एक इक्वेशन मिल जाती है, और फिर हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके अननोन की वैल्यू प्राप्त करते हैं। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। If xy is equal to 1, then y square plus dy by dx is equal to, options हैं 1, 0, -1, none of these। देखो xy equal to 1 को हमें डिफरेंशिएट करना है, तो हमें dy by dx की वैल्यू वहां से लेनी है। u इंटू v का रूप है, u इंटू v को यदि मैं डिफरेंशिएट करता हूं dy by dx ऑफ u इंटू v, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, u पहला फंक्शन, दूसरे का डिफरेंशिएशन dv बाई dx, प्लस दूसरा फंक्शन v, पहले का डिफरेंशिएशन du बाई dx। ये हमारा फॉर्मूला है, जो कि दो फंक्शन यदि मल्टीप्लिकेशन में मिले तो उसमें काम में आता है। अब ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो पहला फंक्शन x डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x, तो पहला फंक्शन, दूसरे का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, दूसरा फंक्शन पहले का डिफरेंशिएशन, पहले का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1, 1 का डिफरेंशिएशन 0। दिस इंप्लाइज x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई, वाई को दूसरी तरफ ले गए माइनस वाई, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। एक्स को यहां ले आए तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। अब हमें वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रख दी, तो वाई स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स, ऐसा आएगा। एक्स हमारा एलसीएम आ गया, वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई, यहां से हम y कॉमन ले लें, बच जाएगा एक्स वाई -1 अपॉन एक्स। अब हमें मिला है एक्स वाई इक्वल टू 1, तो एक्स वाई की जगह मैं 1 रख सकता हूं। दिस इज इक्वल टू वाई 1 - 1 अपॉन एक्स, और 1 - 1 कितना होता है, 0 होता है। 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, और 0 अपॉन एक्स 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 0, यानी यहां ऑप्शन डी सही ऑप्शन है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन
अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स इज, और ये चार हमें यहां ऑप्शंस मिले, तो y मान लेते हैं हम फंक्शन को, y बराबर हो गया अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। अब इसको जो अंडर रूट के नीचे लिखा है अर्थात x प्लस अंडर रूट एक्स, इसको मैं मन में x मान लेता हूं, तो अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स होता है 1/2 रूट एक्स। ये हमारा फॉर्मूला है। तो इसका मैं यदि डिफरेंशिएशन करूं तो डी बाई बाई डी एक्स ये कितना हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट, इसको मैंने माना है तो x प्लस रूट एक्स। अब जिसको माना है उसको दोबारा से डिफरेंशिएशन करना है, चेन रूल का प्रयोग करना है, तो d बाई डी एक्स, ये जो इसको माना है x प्लस रूट एक्स को, उसको मुझे दोबारा से करना है, तो ये हो गया x प्लस अंडर रूट एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन रह गया है, तो ये तो एज इट इज ही आ गया 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस रूट एक्स इंटू, इसका डिफरेंशिएशन किया, x का हो गया 1 और रूट एक्स का हम जानते हैं 1/2 रूट एक्स। ये हमारा फाइनल आंसर आया। अब ऑप्शंस में देखें कौन सा है, ऑप्शन यहां सी ऑप्शन सही ऑप्शन है। 1/2 ब्रैकेट में x प्लस रूट एक्स, ब्रैकेट में है 1 प्लस 1/2 अंडर रूट एक्स। चेन रूल का यहां हमने प्रयोग किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। गिवन दैट e रेज टू द पावर xy माइनस 4xy इज इक्वल टू 0, dy by dx कैन बी प्रूव्ड टू बी, और ये चार हमें यहां ऑप्शंस मिले हैं, माइनस y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स, x अपॉन y, नन ऑफ दीज। तो हमें जो मिला है e की पावर xy माइनस 4xy, दिस इज इक्वल टू 0। इसको डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। e की पावर x का क्या होता है, फॉर्मूला है d बाई डी एक्स e टू द पावर x इज इक्वल टू e टू द पावर x। यहां xy है तो e टू द पावर xy, इसको हमने जो पावर है xy उसको हमने x माना है, तो इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा चेन रूल के प्रयोग से, तो इंटू d बाई डी एक्स ऑफ xy माइनस 4xy का डिफरेंशिएट d बाई डी एक्स ऑफ xy, दिस इज इक्वल टू 0। ये हमें प्राप्त हुआ। d बाई डी एक्स ऑफ xy दोनों टर्म्स में है, दोनों पदों में है, कॉमन ले लेते हैं, तो दिस इंप्लाइज d बाई डी एक्स xy कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या आ गया, e रेज टू द पावर xy माइनस 4, दिस इज इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 के बराबर है और या ये 0 के बराबर है। अब यदि ये 0 के बराबर है तो हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू तो नहीं निकाल पाएंगे, तो इसको तो हमने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, वो इससे तो मिल नहीं सकती। इसका मतलब ये वैल्यू 0 के बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ d बाई डी एक्स ऑफ xy इज इक्वल टू 0। u इंटू v का रूप है, पहला फंक्शन x, दूसरे का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, दूसरा फंक्शन y, पहले का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, दिस इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई, इसको दूसरी तरफ ले गए तो माइनस वाई, और इसलिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। इस x को हम डिनोमिनेटर में ले आए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, तो dy बाई डी एक्स कितना आया, माइनस वाई अपॉन एक्स, यानी यहां ऑप्शन ए सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13। इफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, dy बाई डी एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ये चार हमें ऑप्शंस मिले हैं। इक्वेशन क्या मिली है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
ए स्क्वायर हम एलसीएम ले सकते हैं, सिंप्लीफाई करना है इस इक्वेशन को। ए स्क्वायर एलसीएम आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हमारी सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ गई। अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2x माइनस 2y dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 0। क्या किया, एक्स स्क्वायर का तो हो गया 2x, वाई स्क्वायर का किया तो 2y, y का दोबारा करेंगे तो वो हो गया dy बाई डी एक्स। चेन रूल से ए स्क्वायर, ए कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन किया ए स्क्वायर का तो वो हो गया 0। सिंप्लीफाई करें तो दिस इंप्लाइज माइनस 2y dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस 2x। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, और इसलिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू x अपॉन वाई। कौन सा हमारा ऑप्शन सही है, यहां हमारा ऑप्शन डी सही है। पहला ऑप्शन तो है x अपॉन ए, वो नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन है ये भी नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन है ये भी नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी यहां सही ऑप्शन है। हमारा अगला सवाल है 14वां सवाल, इफ log x अपॉन वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई dy बाई डी एक्स मे बी फाउंड टू बी। 4 ऑप्शंस इस प्रकार से मिले हैं, तो हमको इसको डिफरेंशिएट करना है। अब देखो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये log x का रूप है, हम इसको जो ब्रैकेट पे लिखा है इसको x मान लें, तो ये log x का रूप है। d बाई डी एक्स log x का होता है 1 अपॉन एक्स, तो इसलिए यदि मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, मुझे dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो मेरे को इस पूरी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करना है। log x का हो गया 1 अपॉन एक्स, यानी 1 अपॉन एक्स अपॉन वाई, ऐसा लिखेंगे, इनटू, अब मुझे जिसको माना, क्योंकि मैंने इसको x माना है, तो इसको दोबारा से करना है, d बाई डी एक्स एक्स अपॉन वाई, ऐसा ही आएगा चेन रूल के प्रयोग से। दिस इज इक्वल टू, यहां राइट हैंड साइड में करते हैं, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। बात समझ में आ गई। अब ये तो हो गया y अपॉन एक्स, इसको सिंप्लीफाई करेंगे y ऊपर चला जाएगा, तो y अपॉन एक्स इंटू, यहां ये u अपॉन v का रूप है। फॉर्मूला क्या कहता है, d बाई डी एक्स u अपॉन v, u एक फंक्शन है, v एक फंक्शन है, तो कितना होता है ये v स्क्वायर v du बाई डी एक्स माइनस u इंटू dv बाई डी एक्स। ये हमारा फॉर्मूला है u अपॉन v के लिए। तो y का स्क्वायर तो मुझे यहां लिख देना चाहिए, y इंटू, सिंप्लीफाई किया, v को लिखना है तो y आ गया, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस, अब u यानी x, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। इस फॉर्मूले में मैंने u को तो क्या कर दिया है, x है, v को क्या कर दिया है, वो y है। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई डी एक्स। एग्रीड, सरल किया तो y से ये y का स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स वाई नीचे आ रहा है, एक्स वाई नीचे आ रहा है, वो इससे मल्टीप्लाई होना है, तो y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई 1 से मल्टीप्लाई हुआ प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये हमें मिलता है जब एक्स वाई इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब मुझे dy बाई डी एक्स के जो टर्म्स हैं उनको तो एक तरफ ले आना चाहिए और बाकी के टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाना चाहिए। तो मैं इधर से इसको मिटा के dy बाई डी एक्स एक्स वाई, यहां से आएगा प्लस का x हो जाएगा, प्लस x, दिस इज इक्वल टू y माइनस एक्स वाई।
बात सबके समझ में आ गई। एक्स वाई इधर से ये आया तो प्लस का हो गया, तो प्लस का एक्स, ये तो डीवाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट हो गया। वाई है, ये दूसरी तरफ से आया माइनस का एक्स वाई, बिल्कुल क्लियर। एक्स इसमें से कॉमन ले लें, डी वाई बाई डी एक्स, ब्रैकेट में क्या आ गया, वाई प्लस वन, यहां से हमने वाई कॉमन ले लिया, वन माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू वन माइनस एक्स, ये दोनों नीचे आ जाएंगे तो x इंटू वन प्लस वाई, ये हमें प्राप्त होता है। अब ऑप्शंस देखो, पहला ऑप्शन सही है, y वन माइनस एक्स अपॉन एक्स वन प्लस वाई, ऑप्शन ए यहां सही ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। इफ एफ एक्स वाई, यानी एक फंक्शन है, एक फलन है जो कि एक्स वाई में है, वो किसके बराबर है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy इक्वल टू 0, dy बाई डी एक्स कैन बी फाउंड आउट एज, ये चार अब यहां ऑप्शंस मिले हैं। तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए जो इक्वेशन मिली है इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करते हैं, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस वाई क्यूब का 3y स्क्वायर, जिसको माना उसको दोबारा से करना है चेन रूल से, तो इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3a, 3a हमारा कांस्टेंट है, एक्स वाई का करना है u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, पहला फलन पहला फंक्शन x, दूसरे का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, दूसरा फंक्शन y, पहले का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1, ऐसा आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0। फिर से बात को समझ लें, x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा तो 3x स्क्वायर आ गया, वाई क्यूब का 3y स्क्वायर, y का दोबारा से करना है dy बाई डी एक्स माइनस 3a मैंने कॉमन ले लिया, एक्स वाई का करना है u इंटू वी का फॉर्मूला लगा, पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा फंक्शन पहले का डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0, 0 का डिफरेंशिएशन हो गया 0। अब dy बाई डी एक्स के टर्म्स को एक साथ ले लें तो 3y स्क्वायर, ये तो यहां से उसका कोफिशिएंट आ गया, यहां से क्या आ गया माइनस 3ax इंटू dy बाई डी एक्स, ठीक है। यहां प्लस का 3x स्क्वायर और माइनस का 3ay, दिस इज इक्वल टू 0। अब 3 का मैं पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर सकता हूं, 3 जो कोफिशिएंट है वो सब में खत्म कर सकता हूं, 3 यहां से भी कैंसिल हो गया, यहां से भी हो गया, यहां से भी हो गया और यहां से भी हो गया। मैंने क्या किया है, पूरे इक्वेशन में 3 का डिवाइड कर दिया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको दूसरी तरफ ले गए तो ए वाई, अब ए वाई तो पॉजिटिव हो गया, ये माइनस का है उधर गया पॉजिटिव हो गया, माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन, ये जो कोफिशिएंट है इसका डिवाइड होना है तो वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स, ये यहां से आ गया, ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी यहां सही है। क्वेश्चन नंबर 16, गिवन x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280, dy बाई डी एक्स इज कैलकुलेटेड एज, ऑप्शन है t माइनस 1 बाई टी, 1 अपॉन टी, नन ऑफ दिस। देखो पैरामीट्रिक फॉर्म मिली है, x को हमें t के टर्म्स में मिला है, y हमें t के टर्म्स में मिला है, तो पहले हम dx बाई डी टी निकालते हैं, a इंटू टी स्क्वायर का कितना हो गया 2t, y इज इक्वल टू 280 से हम dy बाई डी टी निकाल लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 2a, और t का कितना होता है, t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में 1 होता है। अब dy बाई डी एक्स फॉर्मूला क्या है, ये होता है dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी के, ये हमारा फॉर्मूला है, वैल्यूज रख दी तो 2a, ये तो वैल्यू है dy बाई डी टी की, ये कितनी है a इंटू 2t, 2 से 2 कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया,
1/t। तो dy बाई dx की वैल्यू 1/t है, इसलिए ऑप्शन सी यहां सही ऑप्शन है। t के रेस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया है दोनों इक्वेशंस को, क्योंकि यहां हमें पैरामीट्रिक फॉर्म मिली है और हमने इस फॉर्मूले का यहां प्रयोग किया जो कि हम पढ़ चुके हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt के। क्वेश्चन नंबर 17, गिवन x इज इक्वल टू 2t प्लस 5, y इज इक्वल टू t स्क्वायर माइनस 2, dy बाई dx इज कैलकुलेटेड एज t माइनस 1/t, 1/t, नन ऑफ दीज। तो पैरामीट्रिक फॉर्म है, पहले हमें dx बाई dt निकालना है, फिर हमें dy बाई dt निकालना है और फिर इन दोनों की मदद से dy बाई dx निकालेंगे, जैसा हमने पिछले प्रश्न में किया है। तो dx बाई dt कितना हो जाएगा, 2, t का हो गया 1 और 5 का होता है 0, तो ये हो गया 2 के बराबर। dy बाई dt t स्क्वायर का हो गया 2t माइनस 2 का होता है 0, कांस्टेंट है। फॉर्मूला क्या है, dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। वैल्यूज रख दी, 2t अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गई t, और इसलिए ऑप्शन ए यहां सही ऑप्शन है। आसान प्रश्न है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, इफ y इज इक्वल टू 1/√x देन dy बाई dx इज इक्वल टू, चार ऑप्शंस हमें इस प्रकार से मिले हैं। तो y बराबर हमें मिला है 1/√x, √x का मतलब x की पावर 1/2, तो ये हो गया 1/x की पावर 1/2। इंडेक्सिस के नियम से हम क्या जानते हैं कि ये हो गया x की पावर -1/2, ऐसा लिखा जा सकता है, क्योंकि 1/a की पावर m ये होता है a की पावर -m के बराबर। तो इस नियम से ये जब पावर ऊपर जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी। dy बाई dx निकालें तो dy बाई dx ये है x की पावर n का फॉर्म। फॉर्मूला क्या है, dy बाई dx x की पावर n एन x की पावर n-1, तो -1/2 x की पावर -1/2 -1, ऐसा ही होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1/2 x की पावर -1/2 इंटू x की पावर -1, ऐसा लिखा जा सकता है ना। ये तो -1/2 और ये है x की पावर -1, जब मल्टीप्लाई होगा तो दोनों जुड़ जाएंगे, -1/2 -1 आ जाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -1/2, ये नीचे आएगा x की पावर 1/2, जिसको हम लिख सकते हैं √x, और ये हो गया x के बराबर। अब देखो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है, -1/2 √x इंटू x, ये हमें आ रहा है, ऑप्शन सी यहां सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 19, इफ x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 1, y इज इक्वल टू t क्यूब माइनस t, देन dy बाई dx इज इक्वल टू, पैरामीट्रिक फॉर्म है, तो पहले हमें dx बाई dt निकालना है। 3t स्क्वायर का हो जाएगा 2t, x की पावर n का जैसे हम निकालते हैं n x की पावर n-1, -1 का हो गया 0, तो ये कितनी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई 6t के बराबर। अब हम dy बाई dt निकालें, t क्यूब का कितना होता है 3t स्क्वायर माइनस t का हो गया 1, dy बाई dt निकाल लिया। फॉर्मूला देखें, dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, वैल्यू रख दी 3t स्क्वायर माइनस 1, ये तो dy बाई dt की वैल्यू आ गई, dx बाई dt की वैल्यू आ गई 6t। ये हमारे को सिंप्लीफाई आगे करना नहीं है, ऑप्शन ए यहां मिलता है, तो ऑप्शन ए यहां सही है, dy बाई dx 3t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 6t के बराबर है। समझ में आ गया। अगले सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20,
the slope of the tangent to the curve y is equal to under root 4 minus x square at the point where the ordinate and abscissa are equal is -1, 1, 0, none of these. पहले हम इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं. देखो, स्लोप ऑफ द टेंजेंट से क्या मतलब होता है? dy by dx. तो कर्व की इक्वेशन ये है, तो हमें इसके dy by dx को निकालना है. दूसरा पॉइंट क्या है? वेयर ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा आर इक्वल. ऑर्डिनेट कहते हैं यदि एक कोऑर्डिनेट है x, y, तो ये तो कहलाता है ऑर्डिनेट और x कहलाता है एब्सिसा. तो दोनों बराबर हैं, यानी x इज इक्वल टू y है. अब कर्व की इक्वेशन देख रहे हैं, ये है y इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर. तो dy बाई dx निकालो, ये तो हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट. dy बाई dx अंडर रूट x का क्या होता है? d बाई dx ऑफ रूट x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट x. ये हमारा फॉर्मूला है. तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट x, इसको मैंने x माना है 4 माइनस एक्स स्क्वायर को. तो इसको चेन रूल के अनुसार मुझे दोबारा डिफरेंशिएट करना है. 4 का डिफरेंशिएशन हो गया 0, माइनस एक्स स्क्वायर का हो गया माइनस 2x. सिंप्लीफाई किया तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x. 2 से 2 भी कैंसिल हो गया. वैल्यू कितनी आ गई? माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर. अब पॉइंट कैसा दे रखा है? ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा आर इक्वल, यानी x इज इक्वल टू y है. तो इस इक्वेशन में मुझे x इज इक्वल टू y लिख देना चाहिए, यानी x इज इक्वल टू y की जगह मैंने x रख दिया, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया. दोनों तरफ स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर. सिंप्लीफाई किया तो 2x स्क्वायर, इसको दूसरी तरफ ले आए तो 2x स्क्वायर बराबर हो गया 4, x स्क्वायर बराबर 2, इसलिए x बराबर हो गया प्लस माइनस अंडर रूट 2. प्लस की वैल्यू ले लेते हैं तो x बराबर हो गया अंडर रूट 2. अब x बराबर अंडर रूट 2 मैं यहां पर रख दूं तो कितना आ जाएगा? ये वैल्यू हो गई माइनस का अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस ये हो गया अंडर रूट 2 का स्क्वायर. सरल किया तो माइनस अंडर रूट 2 अपॉन 4 माइनस 2. 4 अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2, यानी माइनस रूट 2 बटे रूट 2. रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गई -1. तो इसलिए dy बाई dx क्या हो गया? dy बाई dx की वैल्यू हो गई -1 के बराबर. तो इसलिए स्लोप क्या हो गया? स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, उसकी वैल्यू हो गई -1. हमने इस प्रश्न में क्या किया? देखो, सबसे पहले तो हमने dy बाई dx की वैल्यू निकाल ली. वो हमारी कितनी आई? -x अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर. अब ऑर्डिनेट एब्सिसा बराबर है, तो इस इक्वेशन में मैंने y के स्थान पर भी x रख दिया, तो मुझे क्या मिल गया? x बराबर है अंडर रूट 2. x बराबर अंडर रूट 2 मैंने यहां पर रख दिया, तो dy बाई dx की वैल्यू आ गई -1. ऑप्शन ए यहां सही है.